हेलो भाई भाई कैसे हो? अच्छे ही होंगे मुझे लगता है जहाँ तक होगा। अभी मैं पढ़ रही थी बट फिर मेरा फ़ोन आया मेरी फ्लैटमेट का। तो फिर मैंने सोचा डिस्टर्ब तो हो ही गई हूँ तो एक वीडियो बना लेती हूँ मैं उस टाइम तक। तो चलो मैं बताती हूँ आज क्या करा। आज मैं उठी थी 9 बजे। हाँ, पढ़ाई लिखाई से तो नाता कब का छूट चुका है तो मतलब छोड़ो। फिर मैंने बहुत सारा काम किया भाई, झाड़ू लगाया, इधर उधर खाना खूना बनाया और खाना वाना खाया। और मैं तो बैठी थी, मॉड्यूल सॉल्व किया था मैंने रेओप्टिक्स का। और तो रेओप्टिक्स पढ़ी थी। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ा था और शॉर्ट नोट से पढ़ा था। मेरे को कुछ खास तो समझ में आए नहीं शॉर्ट नोट्स। कोई हैंडबुक थी किसी कोचिंग की तो वो मैंने पढ़े, मेरे को तो हवा ही नहीं लगी मेरे, क्योंकि मैं चैप्टर किया हुआ था फिर भी पता नहीं कैसे शॉर्ट शॉर्ट में लिख रखा है तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 0 10 आउट ऑफ 0 रेटिंग देना चाहूँगी मैं उसको, बिल्कुल है। फिर मैंने भी रेयर ऑप्टिक्स पढ़ रही थी मैं। रेयर ऑप्टिक्स में मैंने कहा मतलब वो कर लिया वहाँ तक, स्पेरिकल स्पेरिकल मिरर है वहाँ तक कर लिया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो तो रटने वाला चैप्टर है, उसको तो मैं अभी एनसीईआरटी देखूंगी उसकी। बाकी तो उसका तो कुछ ये फालतू सा ही है, हैंडबुक वुंडबुक के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए वैसे के लिए। खुद बनाओ शॉर्ट नोट्स, खुद पढ़ के खुद बनाओ। कम से कम पता तो रहता है कि आधी अधूरी चीज़ें लिखी हुई है, आधी अधूरी चीज़ें लिखी हुई भी नहीं है। इतना क्या ही बोलो। अभी मेरा बेसिकली पेपर है 5 बजे से, तो मैं अभी 5 बजे पेपर से 7 बजे आऊँगी। फिर 7 बजे के बाद मैं लाइब्रेरी चले जाऊँगी 3 घंटे के लिए। 3 घंटे फिर मैं एक दो तो क्लास ले लूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं उसके बाद में मैं 2 4 लेक्चर डाउनलोड करके आऊँगी। आज मैंने क्लास ही नहीं ली, रात को लेट तक क्लास लेनी पड़ेगी मेरे को। फिर उठूँगी वापस 9 बजे। फिर सुबह जल्दी उठ के सुबह जल्दी जाना लाइब्रेरी जाना स्टार्ट करूँगी मैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आज का क्लास तो छोड़ो, कोई ना, आज मैं क्लास छोड़ देती हूँ। और सुबह कल मैं उठूँगी 5 बजे, नहा धो के जाऊँगी क्लास लेने के लिए। भाई मेरे तो टॉपिक बचे हुए 2 3 यूनिट बची हुई है, मान लो 11th की मैकेनिक्स छोड़ के। और वो जितना बता रही हूँ ना मैं उतना ही बचा हुआ है। बस पेपर के चक्कर में, वो रिवाइज रिवीज के चक्कर में ना तो वो ढंग से हो पा रहा है ना ये ढंग से हो पा रहा है। दोनों चीज़ों में बीच में फंस के रह गया हूँ मैं। अभी मैं मतलब 12 1 बजे तक क्लास लेके आके फिर मैं यहाँ पे काफ़ी काफ़ी पी के फिर मैं कर दूँगी। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात वो तो है नहीं, ठीक है। और बेसिकली और बताती हूँ और जीवन में क्या चल रहा है मैं बताती हूँ। एक चलो एक फ़नी सा इंसिडेंट सुना देती हूँ। अब पता है, फ़नी इंसिडेंट ये था कि मेरी कोई वो फ्लैटमेट है ना, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा। पूछो क्या चोरी का इल्ज़ाम लगा उसके ऊपर? 3 रुपए के पेन का चोरी का इल्ज़ाम लगा भाई। ज़िंदगी में मौत आ जाए। 3 रुपए के चोरी का पेन का चोरी का इल्जाम ना लगे भाई। ए भगवान तू है। और पता है क्या हुआ बेसिकली, अरे वो लाइब्रेरी में थी तो शायद पता नहीं उसने शायद उसका पेन खत्म हो गया होगा तो उसने पास वाली डेस्क से वो 3 रुपए वाला पेन उठाया। फिर वो लिखने लग गई ऐसे ऐसे। फिर एक लड़की आई जिसका वो 3 रुपए का पेन था। वो बोले आपने मेरा पेन चोरी कर लिया। और और मैं बता रही हूँ, और ना सोचने वाली बात ये है कि उस 3 रुपए वाले पेन के लिए एक गवाह और आया कि इसने चोरी की है। गवाह, मैं सोचो, तुम इमेजिन करो कि तुम एक चोरी हुई है 3 रुपए की पेन की। तुम भाई कितने वेले हो सकते हो कि तुम गवाह बन रहे हो 3 रुपए की पेन के लिए। और उस बंदी ने बेचारी ने उठाया भी नहीं था 3 रुपए को, कौन सा क्या पता। ऐसे तो भाई मैंने तो पेन सही में चोरी किया ना। सही में हाँ, एक बार किया था बस चोरी, झूठ नहीं बोलूँगी मैं। एक बार मेरी लाइब्रेरी में पेन चोरी किया था, मज़े आते थे। मैं ऐसे वो चोर वाला चोरा सिस्टम नहीं होता ऐसे, मेरे को वो थोड़ा मज़ा आता। फिर मजाक मजाक में लिया था, फिर मैंने वापस रख दिया। वो तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है। बताओ लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। कल मैंने वो अभी तो 2 4 यूनिट बहुत सारे पेपर हो रहे हैं साथ में। तो मेरी जो जहाँ पे मेरा होम टाउन है वहाँ की कोचिंग वाले मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सीमा जी आप कहाँ चले गए, आपकी हमें बहुत याद आ रही है। मैं कहा कोई बात नहीं, याद करते रहो, मैं तो नहीं आऊँगी। याद करने वाले याद करते रहो, सीमा जी इज़ नॉट गोइंग बैक टू द वेयर आई एम फ्रॉम। मैं तो नहीं जा रही भाई। चलो कोई ना, 1 2 घंटा काम लगे फिर तो यहाँ पे तो शांति तो है भाई। ये वो इधर उधर का नाटक, मैं तो नहीं जा रही हूँ। उसका तो भाई उस कोचिंग में बताऊँ पेपर कैसे होता था। अगर आप उसमें आधे घंटे पढ़ के चले जाओ, इतने इजी क्वेश्चन, आपके 600 नंबर आ जाएंगे। आधे घंटे पढ़ लो 550 नंबर आ जाएंगे। वो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं 11th में। उधर वाले बच्चे तो कंपटीशन नाम की चीज़ नहीं है, 200 बच्चों में से रैंक आती है, ये आती है वो आती है। तो वहाँ से मैंने शिफ्ट कर लिया भाई कि भाई मैं चलो कोई ना पेपर दूँ तो ढंग के दूँ। लग जाएंगे 15 50 60 हज़ार रुपये लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा रैंक इम्प्रूव हो जाएगी मेरी। वो तो और तो ये है। और मैं क्या बताऊँगी, और तो
अभी तो थोड़ी गरीबी आ रही है, गरीबी में जीवन काटना पड़ रहा है इसीलिए, वरना तो मैं सही है। इस गरीब की वीडियो को कोई लाइक नहीं करेगा। गरीब की वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। अभी गरीबी आ रही है, देखो मैंने फ्लैट अभी ऐसा लगा जिसमें पेंट भी नहीं किया हुआ, उसका रेंट काफ़ी देती हूँ मैं। यही खाली मिला था, इसलिए यहाँ पे बैठ के मस्त वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे धूप आ रही, सनलाइट। मैंने देखा थोड़ा वो मतलब व्यू अच्छा है, टूटा हुआ कैमरा और उसके साथ में व्यू अच्छा आ रहा है, तो मैंने बना लिया वीडियो। अभी मेरा थोड़ी सा वो बचा है, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं 20 मिनट में कर लूँगी, उसका तो कुछ ज़्यादा सिस्टम है नहीं। और वो सेमीकंडक्टर वाला वो करके फिर मैं चली बल्ले बल्ले करने, पेपर दे के आऊँगी, फिर 3 क्लास लूँगी, 10 से 11 बजे तक क्लास लूँगी, फिर पेपर चेक करके 11 बजे सोऊंगी, 11 बजे सो के उठूँगी 5 बजे। चलो बेबीज़, गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड लेडीज़ एंड अंकल्स, सबके लिए हूँ। और चलो मैं चलती हूँ। भगवान करे मैं आपको जल्द दोबारा देखूँ, मतलब वीडियो पे। ओके, आई नो नॉट दैट मच फनी, लेकिन मेरी आदत है ही करना। तो जिसको जिसको कोई भी कुछ भी दिक्कत है तो अपनी दिक्कत अपने पास में रखो। ओके, बाय, राधे राधे।